एवरीवन, फिजिक्स के फंडे में आपका स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग? दोस्तों, लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था थर्मोडायनेमिक्स, कुछ बेसिक बातें, और हमने देखा था फर्स्ट लॉ और जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम उससे आगे चर्चा करेंगे जो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है और काफी इंटरेस्टिंग भी है। सब कुछ क्रिस्टल क्लियर होता जाएगा और सेम केमिस्ट्री में भी आएगा। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहले गैस लॉस। दोस्तों, गैस लॉ बेसिकली हमें पता है इक्वेशन ऑफ स्टेट, दैट इज आल्सो कॉल्ड एज आइडियल गैस इक्वेशन, PV इक्वल्स टू nRT, राइट? n नंबर ऑफ मोल्स आर गैस कांस्टेंट है। तो मैं अगर मान लूं कि कोई फिक्स्ड गैस है, ठीक है। अब जो थर्मोडायनेमिक्स वेरिएबल्स होते हैं हमारे, राइट, किसी स्टेट पे मैं क्या डिफाइन करता हूं? प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर, दैट इज कॉल्ड एज थर्मोडायनेमिक स्टेट। अब हम देखेंगे कि इनके वेरी करने से, किसी प्रेशर के वेरी करने से टेम्परेचर कैसे वेरी होता है, वॉल्यूम के वेरी करने से प्रेशर और टेम्परेचर कैसे वेरी होते हैं, तो इन सब चीज को एनालाइज कर करके डिफरेंट साइंटिस्ट ने अपने अपना लॉ बना दिए बच्चों। सबसे पहला लॉ बनाया है चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ में क्या होता है? प्रेशर कांस्टेंट होता है। अगर प्रेशर कांस्टेंट है किसी गैस का, बिकॉज़ इफ अ गैस इज हैविंग कांस्टेंट प्रेशर, देन आई कैन राइट PV equals to nRT, pressure constant है, so can I write V proportional to T? अगर V proportional to T है तो I can write V1 by T1 is equals to V2 by T2 and so on, right? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है मेरे पास गेल-लिसॉक्स लॉ। अभी गेल-लिसॉक्स लॉ क्या बोलता है? ये बोलता है कि अगर वॉल्यूम कांस्टेंट हो, क्या कांस्टेंट है बच्चों? वॉल्यूम ऑफ द गैस कांस्टेंट हो, तो अकॉर्डिंग टू द रिलेशन PV इक्वल्स टू nRT, प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा टेम्परेचर के। P will be directly proportional to T, so I can write P1 by T1 is equals to P2 by T2 is equals to P3 by T3 and so on, right? थर्ड लॉ आता है बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ क्या बोलता है? बॉयल्स लॉ बोलता है कि अगर टेम्परेचर कांस्टेंट हो, if T is equals to constant, right? For the constant temperature, according to the equation PV equals to nRT, I can write PV equal to constant, or I can write P1 V1 is equals to P2 V2 and so on, right? तो ये तीन इक्वेशन से बच्चों, ये आपको याद रखनी है। अब इसमें कंफ्यूजन कहां आता है? कई बार नाम आते हैं, हम भूल जाते हैं कि चार्ल्स में क्या था, प्रेशर कांस्टेंट था, वॉल्यूम कांस्टेंट था। तो उसको याद रखने की मैं बताता हूं एक बढ़िया ट्रिक, उससे आपको चीजें याद भी हो जाएगी, आसान हो जाएगी, समझ भी आ जाएगी। ध्यान से देखना। मैं लगाता हूं PV equals to nRT, राइट? I use PV equal to nRT। इसमें जो वेरिएबल्स है हमारे थर्मोडायनेमिक्स वेरिएबल, जो किसी स्टेट को डिफाइन करते हैं, वो मेनली कौन कौन से हैं? तीन, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, PVT, ठीक है। तो मैंने आपको उसी ऑर्डर में पढ़ाया है ताकि आपको याद आसानी से हो जाए। सबसे पहले अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो याद रखना C, वॉल्यूम कांस्टेंट है तो याद रखना G, और टेम्परेचर कांस्टेंट है तो याद रखना B, राइट? चंदा गई बाजार, ठीक है। तो अगर आप ये याद रखेंगे, चंदा गई बाजार, CGT चार्ल्स लॉ, गेल-लिसॉक्स लॉ, CGB चार्ल्स लॉ, गेल-लिसॉक्स लॉ और बॉयल्स लॉ, तो आपको पता पड़ जाएगा कि यार हाँ, पहले हम डिफाइन करते हैं P, फिर V, फिर टेम्परेचर। तो उस केस में टेम्परेचर, प्रेशर कांस्टेंट होगा पहला, फिर वॉल्यूम कांस्टेंट होगा, फिर टेम्परेचर कांस्टेंट होगा। चंदा, चार्ल्स लॉ, गई, गेल-लिसॉक्स लॉ, बाजार, बॉयल्स लॉ, राइट? तो आपको नाम भी याद हो जाएंगे और प्रोसेस की कंडीशन भी आ जाएगी कि यार इसमें क्या चीज कांस्टेंट है, प्रेशर कांस्टेंट है, वॉल्यूम कांस्टेंट है, PV इक्वल टू nRT, लाइन वाइज चलेंगे, P पहले P, फिर V और फिर T, ठीक है। तो ये तीन बेसिक है, आपको याद रखना है। एक अलग लॉ होता है, दैट इज कॉल्ड एज एवोगैड्रोस लॉ। ये चीज आपको याद रखना है बच्चों। एवोगैड्रो लॉ डिफाइन होता है कांस्टेंट प्रेशर टेम्परेचर पे। मतलब अगर मेरा प्रेशर कांस्टेंट हो, मेरा टेम्परेचर कांस्टेंट हो, then according to the Gay-Lussac law, the volume is directly proportional to moles, right? This law is called as Avogadro's law, correct? So friends, now we will do graphical study of various thermodynamic processes.
सबसे पहली प्रोसेस आती है हमारे पास, उस प्रोसेस को बोलते हैं आइसोबारिक प्रोसेस। बेसिकली आपको नाम से ही क्लियर हो जाना चाहिए, बार बेसिकली हम क्या के लिए यूज करते हैं, प्रेशर के लिए। आइसो का मतलब होता है सेम, तो आइसोबारिक प्रोसेस जब भी आपको दिखे थर्मोडायनेमिक्स में, इसका मतलब समझ जाना कि सेम प्रेशर वाली प्रोसेस की बात कर रहे हैं। सो यहां पे प्रेशर क्या होगा हमारा, कांस्टेंट। अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो ये वही बात हो गई, राइट, जो हमने पढ़ा था पहले, पीवी इक्वल्स टू एनआरटी में, याद है, चंदा गई बजा, सी क्या है, चार्ल्स लॉ, यही चार्ल्स लॉ डिफाइन करता है। सो बेसिकली जब प्रेशर कांस्टेंट है तो आई कैन राइट V प्रोपोर्शनल टू T और V1 by T1 is equals to V2 by T2, राइट। तो ये तो हुई इसकी प्रोसेस, ठीक है। अब हमें बात करनी है ग्राफ की। ग्राफ हम सिर्फ और सिर्फ इंडिकेटर डायग्राम देखेंगे। इंडिकेटर डायग्राम मतलब प्रेशर वॉल्यूम वेरिएशन, प्रेशर टेम्परेचर वेरिएशन और वॉल्यूम टेम्परेचर वेरिएशन, राइट। सो आसान है, बिल्कुल भी टफ नहीं है, एक एक करके समझते चलते हैं सब। हम बनाते हैं सबसे पहले वेरिएशन प्रेशर और वॉल्यूम का। आपको पता है ये आइसोबारिक प्रोसेस है, तो प्रेशर क्या होगा, कांस्टेंट। कांस्टेंट प्रेशर मतलब एक हॉरिजॉन्टल लाइन से शो किया जाता है हमेशा, राइट। तो आपको दिख रहा है वॉल्यूम बढ़ा है लेकिन प्रेशर पे कोई इफेक्ट नहीं आ रहा, प्रेशर की वैल्यू जो फिक्स है वही है, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं प्रेशर टेम्परेचर का ग्राफ बनाऊं, यहां पे टेम्परेचर रखूं, यहां पे अगर प्रेशर रखूं, तब भी ये ग्राफ ऐसा ही होगा, इसमें कोई चेंज आने वाला नहीं है। इसका मतलब टेम्परेचर बढ़ेगा तब भी प्रेशर में कोई चेंज नहीं आएगा, इसको होता है आइसोबारिक प्रोसेस। तीसरा ग्राफ जो आपको इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए, वो है वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर का ग्राफ, राइट। अब वॉल्यूम आपको दिख रहा है कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, इसका मतलब ये बनेगी स्ट्रेट लाइन ग्राफ, तो आपको ये मिलेगा कुछ ऐसा, ठीक है। तो हमने तीनों ग्राफ देख लिए, तीनों इंडिकेटर डायग्राम देख लिए आइसोबारिक प्रोसेस के लिए, राइट। सेकंड इंपॉर्टेंट प्रोसेस आती है हमारे पास, that is called as isochoric process, right। अब याद रखना जो आइसो का मतलब सेम, कोरिक मतलब वॉल्यूम की बात कर रहे हैं यहां पे। तो यहां पर हमारा वॉल्यूम जो होगा वो होगा कांस्टेंट। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है बच्चों, तो हम क्या कंडीशन लगा सकते हैं, अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होगा। आई कैन राइट P1 by T1 is equals to P2 by T2 is equals to P3 by T3 and so on. Now if you will see the indicator diagram for this, then we will draw a diagram PP versus VP versus TV, all diagrams we will draw। सबसे पहले बात करते हैं PV डायग्राम की। तो अगर मैं PV डायग्राम की बात करूं, यहाँ पर ये बनाया मैंने P, ये बनाया मैंने V, तो आपको दिख रहा होगा ये PV डायग्राम है ना। वॉल्यूम कांस्टेंट है, जब भी वॉल्यूम कांस्टेंट है तो वॉल्यूम के अलोंग लाइन ऐसी बनेगी, ये प्रेशर बढ़ते आ रहा है लेकिन वॉल्यूम पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। सिमिलरली अगर मैं प्रेशर टेम्परेचर बनाऊं P वर्सेस T, ठीक है, तो आपको दिखा होगा प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो ये जो लाइन आएगी ये बच्चों स्ट्रेट लाइन आएगी, ठीक है। चलिए अगला कर्व बनेगा वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर के बीच में। तो यहां पे बनाया मैंने वॉल्यूम, यहां पे बनाया मैंने टेम्परेचर। आपको पता है वॉल्यूम कांस्टेंट है, इसका मतलब जो लाइन बनेगी वो ऐसी बनेगी, ठीक है। चलिए अगली इंपॉर्टेंट प्रोसेस आती है बच्चों, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज आइसोथर्मल प्रोसेस, राइट। PVT याद है, चंदा गई बाजार, दिस इज चार्ल्स लॉ, गेल-लेसैक्स लॉ। अब हम बात करेंगे बॉयल्स लॉ की। तो यहां पर जैसे ही हम लिखते हैं बॉयल्स लॉ के बारे में, तो वो आता है टेम्परेचर कांस्टेंट आता है। थर्ड इसको बोलते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस। थर्मल का मतलब बच्चों टेम्परेचर, आइसो मतलब सेम, मतलब यहां पे क्या होगा, टेम्परेचर इस पूरी प्रोसेस में कांस्टेंट रहेगा। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा इसका मतलब वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा 1 by Pk, और आई कैन राइट PV is equals to कांस्टेंट आ जाएगा, ठीक है। या तो मैं बोलूं वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1 by Pk, वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल है प्रेशर के, या फिर मैं बोलूं P into V कांस्टेंट है, सो आई कैन राइट P1 V1 is equals to P2 V2 and so on, ठीक है। चलिए अब सबसे पहले अगर हम बात करें इसकी ग्राफ की, ठीक है, तो ये है PV, फिर बनेगा मेरा PT और VT, राइट। तो यहां मैंने बनाया PT, यहां बनाऊंगा मैं VT, दिस इज V, दिस इज T, दिस इज T। अब देखो यहां टेम्परेचर कांस्टेंट है, टेम्परेचर कांस्टेंट है मतलब टेम्परेचर की वैल्यू चेंज होने वाली नहीं है। तो सबसे बेस्ट ये और इजी ग्राफ होते हैं ये वाले, टेम्परेचर ड्रॉ कर दीजिए, प्रेशर बढ़ता है, टेम्परेचर कांस्टेंट, राइट। टेम्परेचर कांस्टेंट, टेम्परेचर में कोई वेरिएशन नहीं है। अब यहां पर PV डायग्राम, इसका
बेसिकली ये आपको दिख रहा होगा, ये कौन सा पैराबोला बच्चों, मैंने बताया था आपको लाइव क्लास में कि x इंटू वाई जब कांस्टेंट लिखा है आपको, तो ये कौन सा प्रोसेस होता है, ये प्रोसेस होता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक इक्वेशन होती है, राइट। अगर रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक इक्वेशन है, इसका मतलब ये ग्राफ कुछ ऐसा है, राइट। अच्छा, इसको समझने के लिए एक तरीका और है मेरे पास कि यार आपको दिख रहा होगा कि हर पॉइंट पे जो स्लोप है, हर पॉइंट पे स्लोप क्या हो रहा है बच्चों, चेंज हो रहा है, राइट। हर पॉइंट पे स्लोप क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। स्लोप चेंज हो रहा है और स्लोप किस है, नेगेटिव पॉजिटिव, तो आपको दिखेगा अगर मैं किसी भी पॉइंट पे लेता हूं तो स्लोप मुझे यहां से, ये स्लोप एंगल 90 से बड़ा है, तो tan 90 से बड़ा नेगेटिव होता है, इसका मतलब स्लोप हर पॉइंट पे क्या आने वाला है, नेगेटिव। एक काम करता हूं, मेरे पास ये इक्वेशन है PV, मैं इसको सॉल्व करके देखता हूं। You know that P into V equals to constant, so I can write this as PV equal to some constant K, right? अब मैं डिफरेंशिएट करता हूँ, ये UV फॉर्मूला है, तो P outside डिफरेंशिएशन ऑफ V प्लस V outside डिफरेंशिएशन ऑफ P is equals to 0, right? तो P इधर है y एक्सिस पे, तो मैं P काम करते ले लेता हूँ, ये जगह dP equals to minus P by V into dV, ठीक, इसको मैं बदल देंगे, तो ये जगह माइनस पी डीवी डिवाइडेड बाई वी हो गया। अब ये क्या होगा, डीपी बाई डीवी इक्वल्स टू माइनस पी बाई वी। तो आपको दिख रहा होगा कि स्लोप मेरा डीपी बाई डी क्या है बच्चों, ये तो मेरा स्लोप है, y कंपोनेंट बाय x कंपोनेंट, तो स्लोप मेरा क्या आ रहा है, माइनस पी बाई वी आ रहा है, क्या आ रहा है बच्चों, माइनस पी बाई वी, ठीक। स्लोप आपको नेगेटिव भी दिख रहा है और हर पॉइंट पे चेंज भी होगा, जैसे जैसे प्रेशर और वॉल्यूम की वैल्यू चेंज हो जाएगी, मेरा प्रेशर चेंज होता जाएगा, क्लियर। तो आइए बच्चों अब देखते हैं अगली इंपॉर्टेंट प्रोसेस, एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस क्या होता है कि अगर मेरा किसी भी इंस्टेंट पे हीट चेंज 0 है, ठीक है, सच प्रोसेस इज कॉल्ड एज एडियाबैटिक प्रोसेस, ठीक है। अब यहां पे एक चीज ध्यान रखना, अगर पूरी प्रोसेस में चेंज इन हीट 0 हो, इसका मतलब वो एडियाबैटिक हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ये डिफरेंस समझो, ये डेल्टा क्यू को हम निकालते हैं पूरी प्रोसेस में चेंज, मतलब मान लो कोई साइक्लिक प्रोसेस है या बहुत सारी प्रोसेस है, मैं आगे समझाऊंगा आपको साइक्लिक प्रोसेस क्या होती है। अगर पूरे सिस्टम में टोटल हीट चेंज 0 हो, उसका मतलब थर्मोडायनामिक प्रोसेस नहीं होता, किसी भी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे हीट का एक्सचेंज नहीं होना चाहिए, दैट डेल्टा क्यू शुड बी 0, राइट। चलो, तो यहां से हमको एक चीज और पता याद करनी पड़ेगी, वो क्या है कि इसकी जो इक्वेशन होती है वो होती है पी वी टू द पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट, राइट। ये गामा क्या है, ये दिस इज कॉल्ड एज एडियाबैटिक इंडेक्स, दिस इज कॉल्ड एज एडियाबैटिक इंडेक्स, ठीक है। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको याद करना है एज इट इज इसके बारे में। अच्छा, अब मैं बात करूं इसकी, तो pv टू द पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट मुझे क्या रिप्रेजेंट करता है, एक एडियाबैटिक प्रोसेस, राइट। अगर मैं pv की जगह कुछ और निकालूं, मतलब मान लो प्रेशर और वॉल्यूम में वेरिएशन नहीं है, मेरे पास प्रेशर टेंपरेचर में है या वॉल्यूम टेंपरेचर में है, तब क्या करते हैं हम, तब स्टैंडर्ड प्रोसेस में बच्चों याद रखना pv इक्वल्स टू nr2 किसी भी आइडियल गैस के लिए वैलिड होगा, राइट। इट मींस अगर मैं p को रिमूव करूं तो क्या लिख सकता हूं उसको, nRT by v into v to the power gamma equal to constant, राइट। अब ये nr कांस्टेंट है, इसको भगा दो तो हो जाएगा t v to the power gamma minus 1, t v to the power gamma minus 1, यानी लिख देता हूं मैं t v to the power gamma minus 1 equal to constant, राइट। सो ये भी एक प्रोसेस है सेम एडियाबैटिक ही। अब इसको हम प्रेशर के टर्म्स में लिखेंगे तो ये हो जाएगा P V टू द पावर गामा, राइट। V की जगह मैं रख दूं, एक काम करो nRT by P रख दूं, तो ये जाएगा nRT by P टू द पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट, राइट। तो ये क्या जाएगा P टू द P 1 into T टू द पावर गामा डिवाइडेड बाय P टू द पावर गामा इक्वल टू सम न्यू कांस्टेंट C1, राइट। तो इसको उधर ले जाओ, ये हो जाएगा P टू द पावर 1 minus गामा T टू द पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है। तो ये चारों प्रोसेस, जितनी भी प्रोसेस आपको दिख रही है, इन सभी प्रोसेस को मैं एडियाबैटिक प्रोसेस ही बोलता हूं। तो आप स्टैंडर्ड रिजल्ट याद कर लीजिए, टी वी टू द पावर गामा माइनस 1 इक्वल टू कांस्टेंट और पी वी टू द पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट। ऑल थ्री इक्वेशंस रिप्रेजेंट सेम थिंग ओनली। ये प्रेशर वॉल्यूम का वेरिएशन है, ये टेंपरेचर वॉल्यूम का वेरिएशन है और ये प्रेशर टेंपरेचर का वेरिएशन है, ठीक है।
तो आपको सभी याद रखना है, तो आपको अच्छा रहेगा उससे डायरेक्ट आंसर। नाउ यहां पर एक चीज और इंपॉर्टेंट है, वो ये कि अगर मैं स्लोप निकालूं या मैं अगर ग्राफ बनाना चाहूं, ग्राफ किसका बेटा? ग्राफ में हम देखेंगे वेरिएशन प्रेशर वॉल्यूम का या प्रेशर टेम्परेचर का या वॉल्यूम टेम्परेचर का, राइट? तो हम पहले बनाते हैं पीवी ग्राफ। अब पीवी जो ग्राफ बनता है वो कुछ ऐसा बनता है। अब आपको दिख रहा होगा कि यार ये ग्राफ सेम है आइसोथर्मल जैसा, आइसोथर्मल में पीवी ग्राफ ही बनता है, राइट? लेकिन इसमें एक छोटा सा वेरिएशन क्या है कि इसका जो स्लोप है वो ज्यादा है इन कंपैरिजन टू द आइसोथर्मल वाला। कैसे? ध्यान से देखो, यू नो दैट PV इक्वल्स टू कांस्टेंट उसकी प्रोसेस होती थी, लेकिन यहाँ पे क्या PV टू द पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट, सो आई कैन राइट, सो डिफरेंशिएट करो तो ये हो जाएगा P आउटसाइड डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड विल बी, देखो इसका ये गामा बाहर V टू द पावर गामा -1 dV प्लस V टू द पावर गामा आउटसाइड इनटू dP इक्वल टू 0, ठीक है? डिफरेंशिएट किया मैंने UV रूल से। अब क्या करता हूं मैं, अब इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले जाओ, तो हो जाएगा V टू द पावर गामा dP, ये इधर आ गया, इसको राइट हैंड साइड पे ले जाओ तो माइनस P गामा V टू द पावर गामा -1 dV, राइट? नाउ एक काम करता हूं, उसको लिखता हूं V टू द पावर गामा इनटू dP इक्वल्स टू माइनस P गामा V टू द पावर गामा, ये गामा -1 कैसे लिख दूं? V टू द पावर गामा डिवाइडेड बाय V, राइट? इनटू dV, तो dV को मैं इधर लिख देता हूं, ठीक है? चलो V टू द पावर गामा से V टू द पावर गामा कैंसिल, कितना हो गया ये? dP by dV इक्वल्स टू माइनस गामा टाइम्स P by V, ठीक है? अभी गामा की वैल्यू 1 से बड़ी होती है हमेशा, गामा की वैल्यू हमेशा 1 से बड़ी होती है। इसका मतलब आपको दिख रहा होगा कि यार इसका जो नेगेटिव स्लोप होगा वो गामा टाइम्स होगा dP by dt, dP by dV, P by V किसका होता है स्लोप? आइसोथर्मल का, और ये dP by dV किसका बच्चों? एडियाबैटिक का। तो एडियाबैटिक का स्लोप गामा टाइम्स होता है किसके? आइसोथर्मल से। दैट्स व्हाई इसका स्लोप किससे ज्यादा है? आइसोथर्मल से ज्यादा है। इस समझ में? सिमिलरली अगर मैं ग्राफ बनाता किसके बीच में? VT और PT में, ये मान लो ऐसा ग्राफ है, ये PT है और ये VT है, राइट? बात करूं मैं प्रेशर टेम्परेचर और वॉल्यूम टेम्परेचर की ग्राफ की, तो प्रेशर टेम्परेचर ग्राफ थोड़ा सा अलग आता है। वो अलग इसलिए आता है क्योंकि जो इसका स्लोप आता है dP by dt वो पॉजिटिव आता है, गामा अपॉन गामा -1 P by T, ठीक है? तो आपको पता है गामा हमेशा 1 से बड़ा होता है, तो गामा बाय गामा -1 पॉजिटिव है, इसलिए स्लोप आप देख सकते हैं हर पॉइंट पे स्लोप निकाल दूं मैं तो पॉजिटिव ही आ रहा है, ठीक है? सिमिलरली अगर VT ग्राफ की बात करूं तो VT ग्राफ का जो स्लोप आता है वो आता है 1 अपॉन गामा -1 V by T, इसीलिए इसका जो ग्राफ है वो नेगेटिव आता है। आप देख सकते हैं स्लोप हर पॉइंट पे क्या है जो नेगेटिव है, राइट? आप स्लोप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, आपको कुछ नहीं करना, इक्वेशंस है u into v वाला फॉर्मेट से आप इनको डिफरेंशिएट कीजिए, डिफरेंशिएट करके आपको डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। क्लियर? अगली इंपॉर्टेंट प्रोसेस है पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। अभी बच्चों पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस क्या होता है? पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस मतलब किसी भी प्रोसेस को आप पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस के फॉर्मेट में लिख सकते हैं, कोई भी जनरल प्रोसेस हो, राइट? अभी तक अपन ने जो 4 प्रोसेस पढ़ी, एडियाबैटिक, आइसोथर्मल, आइसोबारिक और आइसोकोरिक, राइट? इसकी जो जनरल इक्वेशन होती है वो होती है PV टू द पावर n इक्वल्स टू कांस्टेंट। ये बिल्कुल सिमिलर दिखता है एडियाबैटिक जैसा, लेकिन ये है नहीं क्योंकि इसकी पावर n है, कोई भी जनरल पावर है उसकी सिर्फ गामा होती है ना। यहां पे आप देख सकते हैं कि PV अगर कांस्टेंट है, PV टू द पावर n कांस्टेंट है, इसको भी आप डिफरेंट फॉर्मेट में लिख सकते हैं, T और V के फॉर्मेट में। तो आप जो वो ग्राफ बनेगा वो इसका भी PV का ग्राफ ऐसा ही बनेगा, सेम बिल्कुल सेम चलेगा। PT का ग्राफ पॉजिटिव स्लोप के साथ जाएगा और VT का ग्राफ सेम नेगेटिव स्लोप के साथ जाएगा, राइट? तो इसमें याद करने वाली बात अलग से कुछ नहीं है, सेम टू सेम बिल्कुल एकदम एडियाबैटिक प्रोसेस जैसा ही है, बस यहाँ पर गामा की जगह पर n आ जाएगा। अच्छा, अब इसको जनरल प्रोसेस बताते हैं हम, क्योंकि स्टैंडर्ड जितनी भी प्रोसेस है हम इससे डिराइव कर सकते हैं। मान लीजिए मैंने PV टू द पावर n इक्वल टू कांस्टेंट में n की जगह पर अगर 1 पुट कर दिया, ठीक है?
n की जगह पे अगर 1 पुट कर दिया तो ध्यान से देखना n इक्वल टू 1 पे क्या ये pv इक्वल टू कांस्टेंट दे देगा? अगर ये pv इक्वल टू कांस्टेंट दे रहा है इसका मतलब कौन सी प्रोसेस बन गई बच्चों? ये बन गई मेरी आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस मतलब टेंपरेचर होगा मेरा कांस्टेंट, p into v इक्वल्स टू कांस्टेंट, राइट? सिमिलरली अगर मैं n की जगह पर गामा रख दूं, n की जगह पर अगर मैं गामा रख दूं तो ये हो जाएगा pv to the power gamma equal to constant, मतलब ये बन गई मेरी एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस मींस हीट का एक्सचेंज स्मॉल dq शुड बी 0, करेक्ट? चलिए अब मैं ये करता हूं n की जगह पे बच्चों रख देता हूं 0। अगर मैंने n की जगह पे 0 रख दिया इसका मतलब आपको दिख रहा है p into v to the power 0, v to the power 0 is 1, इसका मतलब प्रेशर कांस्टेंट। प्रेशर कांस्टेंट मतलब शाबाश, ये होता है आइसोबारिक प्रोसेस। आइसोबारिक में क्या होता है? हमारा प्रेशर कांस्टेंट होता है, राइट? अगर मैं n की जगह इंफिनिटी रख दूं, राइट, n इक्वल टू इंफिनिटी, तो ये क्या हो जाएगा? p v टू द पावर इंफिनिटी, ठीक है? अब एक काम करता हूं मैं, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं p 1 by infinity into v to the power 1 equal to c to the power 1 by infinity। मैंने सबकी पावर 1 by infinity ले ली, राइट? 1 upon infinity क्या होता है? 0, तो ये हो जाएगा p to the power 0 v to the power 1 equals to c to the power 0, मतलब v equal to constant, राइट? अगर v कांस्टेंट है मतलब कौन सी प्रोसेस है? आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक। तो आप देख सकते हैं कि मैं n की डिफरेंट वैल्यूज के लिए इस जनरल फॉर्मेट का यूज करके मैं सब कुछ निकाल सकता हूं, राइट? अच्छा, अब बात आती है कि एक ग्राफ पर सारी प्रोसेस दिखाने की। अगर मैं पीवी ग्राफ पर, राइट, सारी प्रोसेस को दिखाऊं तो सारी प्रोसेस को अगर मैं स्टार्टिंग पॉइंट यहां लेता हूं तो आपको पता है आइसोबारिक प्रोसेस, आइसोबारिक कांस्टेंट प्रेशर मतलब लाइन ऐसी बनेगी, ठीक है? आइसोकोरिक तो लाइन ऐसी बनेगी, ठीक है? वॉल्यूम बढ़ भी सकता है घट भी सकता है, डिपेंड्स। सिमिलरली फिर मैं अगर आइसोबारिक, आइसोथर्मल और एडियाबैटिक की बात करूं तो ये दो ग्राफ में से एक है आइसोबारिक, आइसोथर्मल और दूसरा है एक है आइसोथर्मल और दूसरा है एडियाबैटिक। अब आपको पता है कि आइसोथर्मल का स्लोप ज्यादा होता है या कम होता है? कम होता है। एडियाबैटिक का स्लोप क्या होता है? गामा टाइम्स होता है, अभी अपन ने पढ़ा। तो आप इन दोनों में बैठ के फिसल जाओ, फिसलने में तेजी से नीचे कहां होगे? इस पे। इसका मतलब ये रिप्रेजेंट करेगा एडियाबैटिक का और ये रिप्रेजेंट करेगा आइसोथर्मल। जिसका स्लोप कम वो आइसोथर्मल, जिसका स्लोप ज्यादा वो एडियाबैटिक, राइट? अच्छा, अब देख सकते हैं आप, मैं चाहूं तो पॉइंट नीचे भी कंसीडर कर सकता था और इसको भी दिखा सकता था कि ये आइसो, राइट, ये आइसोबारिक प्रोसेस हो गई मेरी, ये आइसोकोरिक प्रोसेस हो गई और ये दो प्रोसेस हो गई इसे, ठीक है? तो ये ग्राफ कुछ ऐसे भी बन सकते हैं जिसका एंड पॉइंट या स्टार्टिंग पॉइंट नीचे हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप ग्राफ के कहीं पॉइंट ले सकते हैं। लेकिन कॉन्सेप्ट यही है कि स्लोप जिसका ज्यादा होता है वो एडियाबैटिक होती है, कम स्लोप वाली आइसोथर्मल होती है और कांस्टेंट प्रेशर कांस्टेंट वाली लाइंस आप ऐसे बना सकते हैं। इस ग्राफ को आप चाहो तो पीटी और वीटी फॉर्मेट में भी बना सकते हैं, वो भी आपके लिए ज्यादा टफ नहीं होगा। फिजिक्स के फंडे